नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में जिसको आईटीओ के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम जॉब होता है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना या फिर बहुत लोग इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर होता क्या है और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं और इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इनकम टैक्स ऑफिसर कि प्री और मेंस में क्या-क्या पेपर होता है। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर क्या होता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर होता है वो ऑफिसर जो इनकम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं और अकाउंट होते हैं, उसको देखना और इनकम से रिलेटेड सारी जानकारी को एकत्रित करना और अपने डिपार्टमेंट को देना, ये इनकम टैक्स ऑफिसर का काम होता है। तो अगर आप इनकम टैक्स बनना ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो मुख्यतः आप 2 तरीकों से इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले आप एसएससी सीजीएल के थ्रू यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और दूसरा है यूपीएससी के थ्रू यानी कि सिविल सर्विस आईआरएस के थ्रू। तो 2 तरीके हैं आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। पहला तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जा सकते हैं। आप एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे सेलेक्ट होते हैं, जो कि प्रमोशन होके बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। और दूसरा प्रोसेस है यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज के थ्रू। उस पोस्ट पे आप इंडियन रिवेन्यू सर्विस में जाते हैं, जो डायरेक्ट आप इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए नियुक्त हो जाते हैं। तो ये 2 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सबसे कॉमन तरीका क्या है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का सबसे कॉमन तरीका होता है वो है एसएससी सीजीएल यानी कि बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे इनकम टैक्स ऑफिसर की तैयारी करते हैं और हर साल सेलेक्ट होते हैं। तो एसएससी सीजीएल एक बेहतरीन जरिया है आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का। और दूसरा यूपीएससी है। तो एसएससी सीजीएल एग्जाम से इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं यानी कि एसएससी सीजीएल जो एसएससी का एग्जाम होता है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, वो हर साल एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इसका एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कराता है यानी कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्ट की एग्जाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि सीजीएल के थ्रू कराया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑफिसर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में क्या अंतर है। तो जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं यानी कि वो पोस्ट है जो इनकम टैक्स ऑफिसर से एक छोटी पोस्ट है। यानी कि जब आपकी नियुक्ति होती है एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पे, उसके कुछ सालों बाद आप प्रमोशनल होकर इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो सीनियर पोस्ट है और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जूनियर पोस्ट है। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होती है और आप कुछ सालों बाद प्रमोशन होकर इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि एसएससी सीजीएल के थ्रू जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं तो उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और बाद में उसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बोला जाता है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी और क्या योग्यता होने वाली है। तो उसके लिए योग्यता किसी भी स्ट्रीम में सिंपली आपको ग्रेजुएट होना है यानी कि जब आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो जाएंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपकी एज 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। तो ये है एलिजिबिलिटी जो मेन होती है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना है क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर आप तभी बन सकते हैं जब आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि इसके लिए तभी आप फॉर्म भर पाएंगे जब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हुई, अन्यथा 12th की मार्कशीट और डिग्री पे आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये है। उसके बाद आपकी एज हो गई 18 से 30 साल। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि ओबीसी, तो आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाती है। वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। अन्य आरक्षण नियम भी लागू होते हैं यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से 3 साल 5 साल अतिरिक्त छूट भी मिलती है। तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, मतलब एग्जाम कैसे होते हैं, इसमें पेपर कैसे आते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होता है। जब आप सीजीएल का एग्जाम देते हैं तो उसमें प्री और मेंस 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स को टायर 1 बोला जाता है और मेंस एग्जाम को टायर 2 बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न जो प्रीलिम्स होता है उसका क्या होने वाला है। तो प्रीलिम्स एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम में आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि ये ओवरऑल आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है। यानी कि प्रीलिम्स में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, और सभी सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो टोटल आपके 100 क्वेश्चन बनते हैं। तो 100 क्वेश्चन आपका पूरा 200 मार्क्स का होता है यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो आपका टोटल
200 मार्क्स होता है और आपको टाइमिंग दी जाती है 1 आवर यानी कि 60 मिनट। अगर आप इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर आप इसमें कोई गलत भी करते हैं क्वेश्चन, तो उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर पे। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग होता है। इसमें जो भी आप मार्क्स पाएंगे तो उस मार्क्स से मेरिट बनेगी और आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे। और उसके बाद जब आप एक बार मेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर इस मार्क्स का कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। यानी कि जब आप मेंस देंगे तो आपकी फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम के बेस होगी। तो प्रीलिम्स का मेन मोटिव होता है मेंस के लिए बच्चों को सेलेक्ट करना। यानी कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं तो सिर्फ आपका उसमें शॉर्ट लिस्टिंग होता है मेंस एग्जाम के लिए। यानी कि जब आप प्रीलिम्स में पास हो गए तो आप मेंस एग्जाम में जाएंगे। अब मेंस एग्जाम में जैसे आपका मार्क्स आएगा उसके हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें आपका प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है। तो आप यहाँ देख लिए कि प्रीलिम्स में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। और हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन, जो टोटल आपका 100 क्वेश्चन बनता है, 200 मार्क्स का होता है और 1 घंटे की टाइमिंग में आपको पूरा पेपर करना होता है। तो इसमें आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि मेंस एग्जाम में क्या होता है और कैसे इसमें एग्जाम होता है। तो मेंस एग्जाम में आप देख सकते हैं कि मेंस एग्जाम को टायर 2 बोला जाता है। तो आप टायर 2 में यहाँ पे 2 सेशन होते हैं, यानी कि जब आप मेंस एग्जाम में जाते हैं तो उस दिन आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। एक होता है सेशन 1 और दूसरा होता है सेशन 2। तो हम बात करते हैं कि सेशन 1 में आपकी क्या पैटर्न होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि जब मेंस एग्जाम आप देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका मैथ और रीजनिंग का पोर्शन खुलता है। यानी कि जब आप कंप्यूटर में टेस्ट देंगे तो उस समय आपको 30 प्रश्न मैथ के देखने को मिलेंगे और 30 प्रश्न रीजनिंग के देखने को मिलेंगे और आपको 1 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। तो ये होता है सेशन 1। यानी कि सेशन 1 में आपको 30 प्रश्न मैथ के और 30 प्रश्न रीजनिंग के 1 घंटे के टाइमिंग के लिए आपको दी जाती है समय। तो जब आप 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग के पोर्शन कर लेते हैं तो फिर आपका खुलता है सेशन 2। यानी कि सेशन 2, उसमें आपको इंग्लिश, जीके देखने को मिलते हैं। यानी कि इंग्लिश के 45 प्रश्न और जीके के 25 प्रश्न आपको सेशन 2 में देखने को मिलते हैं, जिसकी टाइमिंग होती है 1 आवर। जब आप सेशन 2 भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपकी कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेशन 1 और सेशन 2 में कितने आपके प्रश्न बनते हैं। तो जब आप सेशन 1 और 2 देते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि सेशन 1 और 2 मिला के आपको टोटल 130 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 2 आवर यानी कि 120 मिनट आपके पास समय होता है, जो कि टोटल मार्क्स होता है 390। और अगर इसमें आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं यानी कि कोई प्रश्न गलत देते हैं उत्तर, तो आपको 1/3 मार्क्स कट जाता है। तो ये होता है मेंस एग्जाम में सेशन 1 और 2। उसके बाद फिर जब आप सेशन 1 और 2 दे लेते हैं उसके बाद आपको टेस्ट देना होता है कंप्यूटर नॉलेज की। तो कंप्यूटर नॉलेज में आपका 20 प्रश्न आते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और आपके पास होता है 15 मिनट। यानी कि 15 मिनट के टाइमिंग में आपको कंप्यूटर के टेस्ट देने होते हैं। यानी कि उसमें सिर्फ कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं 15 मिनट के लिए। तो आपको 20 प्रश्न करने होते हैं। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यानी कि 20 क्वेश्चन में अगर आप 6 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो फिर आपका कंप्यूटर का टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन सही करने हैं 20 प्रश्न में। तो अगर आप 20 प्रश्न में 6 प्रश्न के सही उत्तर दे देते हैं तो आपका कंप्यूटर क्वालिफाई हो जाता है। तो ये है मेंस एग्जाम का प्रोसेस। जो आप अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मेंस में आपको सेशन 1 देना पड़ेगा मैथ और रीजनिंग के लिए, फिर सेशन 2 देना पड़ेगा जीके और इंग्लिश के लिए। उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होता है। जब आप कंप्यूटर का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका डाटा एंट्री का टेस्ट होता है। यानी कि कंप्यूटर पे कुछ टाइपिंग कराया जाता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आपको सिंपली वहाँ पे 25 या 30 वर्ड पर मिनट आपको क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। जनरली ज़्यादा लोग इसको पास ही कर लेते हैं, इसमें कोई फेल नहीं होता है। तो वो आपको करना पड़ता है। कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। जब आप वो टाइपिंग टेस्ट दे लेते हैं उसके बाद आपका फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर आपकी कट ऑफ लगती है वहाँ पे। तो इसमें जो कट ऑफ होता है वो सिर्फ मेंस के एग्जाम पे लगता है। यानी कि जो भी आपने प्रीलिम्स का टेस्ट दिया है यानी प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था तो प्रीलिम्स के मार्क्स अब कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ आपका मार्क्स जुड़ता है मेंस एग्जामिनेशन का। तो मेंस एग्जामिनेशन का आपका यहाँ पे मार्क्स लगता है और उसी के हिसाब से कट ऑफ तैयार होती है। जब आपका कट ऑफ में शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है यानी कि कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10वीं 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और जो भी आपने अगर रिजर्वेशन लिया है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ जो भी आपका आधार कार्ड वगैरह है वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक करा जाता है।
उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप पास कर लेते हैं तो आपका फिर पोस्ट अलॉटमेंट होता है। तो पोस्ट अलॉटमेंट में आप जैसे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टॉप पे रखें कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, तो फिर आपको अच्छी रैंक के हिसाब से जैसे आपका मार्क्स आता है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिल जाएगा। तो ये होता है पूरा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें जो है प्रमोशन, जैसे कि आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लिया, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद फिर डिप्टी कमिश्नर बनेंगे और फिर कमिश्नर बनेंगे। तो ये कुछ टॉप लेवल की पोस्ट होती हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। तो जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो कुछ समय के बाद आप प्रमोशन होकर इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। यानी कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो फर्स्ट लाइन है, यानी कि पहला स्टेज है ऑफिसर बनने का। तो जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं उसके बाद 2-3 साल में प्रमोशन होकर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं, फिर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर बनते हैं और फिर कमिश्नर बनते हैं। तो ये प्रोसेस था सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और बनने का और इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने, आप डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो जब आप इनकम टैक्स के लिए यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना बन के इंडियन रिवेन्यू सर्विस ज्वाइन करते हैं, आईआरएस। जो जब आप आईआरएस ज्वाइन करते हैं तो आईआरएस में डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, यानी कि वहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं होता है, डायरेक्ट वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिसर की नियुक्ति होती है। तो आप यूपीएससी में प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं और इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद आपका रैंक आता है और रैंक के आधार पे आपको आईआरएस यानी कि इंडियन रिवेन्यू सर्विस मिल जाती है। वहाँ पे आप डायरेक्ट ग्रुप ए लेवल की सर्विस यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाते हैं। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप सीजीएल के थ्रू जाएंगे तो पहले आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यूपीएससी के थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे। तो ये होता है इनकम टैक्स ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस। तो अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।